हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिनटेक्स विद शुभम। आज हम सीखेंगे टीडीएस एंड टीसीएस की पेमेंट करना एज़ पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से इफ़ेक्टिव हो चुका है। यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 से आपको इसी एक्ट के अंदर टीडीएस और टीसीएस की पेमेंट करनी है। इसके साथ साथ सभी सेक्शंस भी चेंज हो गए हैं। तो आज मैं आपको नए सेक्शंस में टीडीएस की पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सेक्शंस और रेट कहाँ से चेक करते हैं एज़ पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको भी टीडीएस डिपॉजिट करने में कोई इशू ना आए। सबसे पहले आपको चले जाना है इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जो है incometax.gov.in। यहाँ मैंने अपने 10 से लॉगिन कर लिया है। एक बार लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप ई फाइल पर क्लिक करेंगे इसके नीचे आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ये वेब पेज अपीयर होगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक की टीडीएस की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ओल्ड एक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि है 1961। अगर आपको 1 अप्रैल 2026 से जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी पेमेंट करनी है तो आपको न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से ये पेमेंट करनी पड़ेगी। आज क्योंकि हम नए इनकम टैक्स के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं तो हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैंने जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर न्यू पेमेंट का टैब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे टॉप स्क्रीन पर आपको न्यू पेमेंट का टैब दिख रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको टैक्स ईयर दिख रहा है क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होके टैक्स ईयर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो यहाँ पे टैक्स ईयर आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ईयर दिखेगा क्योंकि ये पहला ही साल है जहाँ पर हम नए इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये पेमेंट करा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे टैक्स ईयर 26-27 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है तो मेरे पास नीचे टैब्स एक्टिव हो गए हैं। हमें पे करना है टीडीएस एंड टीसीएस और सेक्शन के रेफरेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो नए एक्ट के सेक्शन हमारे 392, 393 और 394 हैं। इसके काफ़ी सारे सब सेक्शन हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट डाल दिया है जिस डॉक्यूमेंट से आप चेक कर सकते हैं कि नए रेट्स और नई थ्रेशोल्ड्स क्या है। अब हमें यहाँ से क्लिक करना है प्रोसीड पर। नए चालान के अंदर आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे चेंजेस है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर हेड आप कौन सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये अदर देन कंपनी के लिए आप ये चालान पे करा रहे हैं या फिर ये कंपनी के लिए चालान पे करा रहे हैं। जो आपका डिडक्टिव है वो अदर देन कंपनी है या फिर कंपनी है। इसकी वर्किंग आपको अलग से बनानी पड़ेगी। मेरे केस में मैं इंडिविजुअल का चालान पे करा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे अदर देन कंपनी सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके नीचे ये हमसे पूछता है कि जो डिडक्टिव है वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। मेरे केस में अगेन ये रेसिडेंट है। आपको अपने हिसाब से जो भी जिसके लिए आप पेमेंट करा रहे हैं वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज मैं आपको बता देता हूँ कि जो नया चेंज आया है वो ये है जो आपको नोट में नीचे दिख जाएगा कि अब आपको कॉरपोरेट एंड नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ के लिए अलग अलग चालान बनाने हैं। पहले क्या होता था कि हम एक ही चालान में पेमेंट करा देते थे और फिर उसको रिटर्न भरते टाइम में उसको एडजस्ट कर लेते थे। बट अब ऐसा नहीं है। आपको कॉरपोरेट एंटिटी के लिए और नॉन कॉरपोरेट एंटिटी के लिए अलग अलग चालान बनाने पड़ेंगे। एक चालान में आप मैक्सिमम 20 कोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपकी पेमेंट्स हैं तो आपको एक डिफरेंट चालान क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए ऊपर हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट की थी वो भी हमें दिख रही है। अब यहाँ पर आ गया है डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ से हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है। आप 20 सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद फिर आपको अलग चालान बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नए जो हमारे एक्ट के सेक्शन हैं वो दिख रहे हैं। जैसे ही आप इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सारे सेक्शंस दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेक्शंस हैं और ये सारे सेक्शंस वो है जिसके अंदर आप पेमेंट करा सकते हैं।
अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। अभी जो मैं पेमेंट करा रहा हूँ वो पार्टनर रेम्यूनरेशन के लिए है, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पार्टनर। जैसे ही मैंने यहाँ पे पार्टनर लिखा वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेक्शन सेलेक्ट होके आ गया है ऑटोमेटिकली। सिर्फ अब मेरे को इतनी लंबी लिस्ट में से सिर्फ एक ही सेक्शन दिख रहा है, तो मुझे इस सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस सेक्शन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन सेस का ऑप्शन मेरे को यहाँ पे इनेबल हो गया है। अब मेरे को क्योंकि इसमें टैक्स पे कराना है, तो मैं टैक्स के आगे जाके जो भी मेरा अमाउंट है, करेंटली मेरा अमाउंट है 2650, ये अमाउंट मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब इस एक चालान में एक सेक्शन की इतनी पेमेंट ऐड हो गई है। अगर मुझे इसके अंदर और भी कोई दूसरे सेक्शन में पेमेंट ऐड करनी है, तो मैं वापस से डिस्क्रिप्शन पे जाके कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं, हमने एक दूसरा सेक्शन सेलेक्ट किया, जैसे ही हमने इसको एंटर किया यहाँ पर भी हम टैक्स अमाउंट डाल सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो इस चालान में 2 सेक्शंस ऐड हो चुके हैं। ऐसे ही आप मैक्सिमम 20 सेक्शंस इसमें ऐड करके उसका एक साथ पेमेंट करा सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पे एडिट के बटन से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। बस अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पेमेंट मोड्स दिख रहे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर एंड यूपीआई, हर तरह का पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चालान की पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ पर अब मेरे पास ऑप्शन है इस चालान को डाउनलोड करने का। मैं इस चालान को डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर ये चालान दिख रहा है, ये चालान मेरा सक्सेसफुली पे हो गया है। यहाँ पे मेरे को चालान नंबर, बीएसआर कोड और भी जो अदर डिटेल्स जो हमें रिटर्न भरने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी डिटेल्स मेरे स्क्रीन पे अब मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मैंने एज अ PDF डाउनलोड कर ली है। आपको भी अपने चालान को ऐसे ही सेव कर लेना है ताकि जब आप रिटर्न भरो तब ये आपके काम आए। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपने मेरे साथ साथ TDS पे किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट से ऑफिशियल गाइड दी है, जहाँ पर उन्होंने सारे रेट्स और सारे सेक्शन को स्पेसिफाई किया है। किसी भी रेट्स, सेक्शन या किसी भी अदर चेंजेस को रेफ़र करने के लिए आप उस गाइड को पढ़ सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।